एक समय की बात है। हरी भरी वादियों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, सुजानपुर। वहां रमेश नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी पत्नी सीता और उसका 10 वर्ष का बेटा चिंटू। रमेश खेतों में कड़ी मेहनत करता, पर मिट्टी, मौसम और बाजार की बेरहमियों के बीच मेहनत का फल बहुत कम मिलता। घर में अक्सर भूख और चिंता ही मेहमान बनकर रहती। कभी कभी सीता चुपचाप आंसू पोंछते हुए सिर्फ 2 सूखी रोटियां बना देती, ताकि बेटा भूखा न सोए। रमेश जब अपने बेटे को देखता तो केवल एक चिंता उसे खाई जाती, कैसे पढ़ाएगा उसे, कैसे देगा उसे बेहतर जीवन। लेकिन चिंटू, वह अलग ही मिट्टी का बना था। उसकी आंखों में सपने थे और दिमाग में चतुराई का खजाना। वह हर चीज को अलग तरह से सोचने की कोशिश करता। गांव के लोग कहते, अरे ये लड़का तो बड़ा बुद्धिमान निकलेगा। एक दिन गांव का सभापति आया और बोला, किसानों को इस बार खेत का टैक्स पहले देना होगा, नहीं दिया तो खेत छीना जाएगा। रमेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। घर में तो खाने तक का पैसा नहीं था, टैक्स कैसे देता। रात में रमेश बहुत दुखी होकर बोला, सीता, शायद मुझे खेत बेच देना चाहिए। नहीं, ये खेत ही तो हमारा सब कुछ है। चिंटू ये बातें सुन रहा था। उसने पिता का हाथ पकड़ा। बाबा परेशान मत हो, मैं कुछ करूँगा। रमेश हंस पड़ा। तू छोटा है बेटा, तू क्या कर सकता है। दिमाग से जो ताकत मिलती है ना बाबूजी, वो पूरे गांव के हलों से ज्यादा होती है। पिता उसके आत्मविश्वास को देखकर चुप हो गया। अगली सुबह चिंटू तालाब पर गया। वहाँ उसने देखा हर कोई तालाब से पानी भरता, पर तालाब में मछलियाँ बहुत थीं। उसके दिमाग में बिजली कौंधी। अगर मैं मछलियाँ बेचूं तो पैसे मिल सकते हैं। पर तालाब सरकारी था, कोई पकड़ता तो दंड मिलता। चिंटू ने फिर सोचा, नियम का रास्ता निकालना ही चतुराई है। वह सभापति के पास गया। मालिक, तालाब का पानी गंदा हो रहा है, मछलियाँ ज्यादा हो गईं। अगर मैं थोड़ी मछलियाँ निकाल दूं तो तालाब साफ रहेगा। सभापति सोच में पड़ गया। ठीक है, लेकिन हर दिन थोड़ी सी ही निकालना। चिंटू झटपट काम पर लग गया। 4 दिन में ही उसने इतना पैसा कमा लिया कि आधा टैक्स भर दिया। पिता की आंखें नम हो गईं। बेटा, तूने तो कमाल कर दिया। पर असली तूफान तो अभी बाकी था। गांव में ठाकुर नाम का धनी जमींदार था। वह हर गरीब की मजबूरी का फायदा उठाता था। ठाकुर को जब पता चला कि रमेश टैक्स भर रहा है, तो बोला, अगर खेत बचाना है तो ऋण लेना होगा, ब्याज दुगना। रमेश मजबूरी में हाँ कर देता है। चिंटू यह बात सुन लेता है और गुस्से से दांत भींच लेता है। अब ठाकुर की चालाकी को मेरी चतुराई जवाब देगी। चिंटू जानता था कि ठाकुर गांव में एक मेले का आयोजन करता है, जहां वह महंगे दामों पर सड़ा गला अनाज बेचता है। चिंटू ने तय किया कि वह मेले में एक दुकान लगाएगा। मगर दुकान, सामान, उसके पास न पैसे न दुकान खरीदने की ताकत। लेकिन जब हौसले बुलंद हो तो रास्ते खुद बनते हैं। वह गांव के बढ़ई, लोहार और बुजुर्गों के पास गया और बोला, दुकान मेरी, पर लाभ आपका। सब उसकी बातों से प्रभावित हुए और मदद करने को तैयार हो गए। चिंटू ने जुगाड़ की दुकान बनाई। लकड़ी की मेज, पुराने टीन की छत, रंग बिरंगे हाथ से लिखे पोस्टर। उसने गुणवत्ता वाले देशी अनाज और खुद पकाए हुए खस्ता गुजिया बनाकर रखी। भाव बहुत कम, बस थोड़े से मुनाफे पर। मेला शुरू हुआ। लोगों की भीड़ ठाकुर की दुकानों से हटकर चिंटू की दुकान पर टूट पड़ी। सब बोले, अरे इतनी सस्ती और अच्छी चीज। ठाकुर गुस्से से लाल हो उठा। वह चिंटू के पास आया और बोला, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा व्यापार बिगाड़ने की। चिंटू मुस्कुराया। ठाकुर साहब, मैं तो बस ईमानदारी कर रहा हूँ, जो आप भूल गए हैं। भीड़ की नजरें ठाकुर पर टिक गईं। वह और कुछ न बोल सका और खून के घूंट पीकर रह गया। 3 दिन के मेले में चिंटू ने इतना कमा लिया कि न सिर्फ पूरा टैक्स बल्कि ठाकुर का कर्ज भी चुका दिया। रमेश ने बेटे को गले लगा लिया। मेरी इज्जत बचा ली बेटा। ईश्वर तुझे बहुत ऊंचा करे। अब चिंटू की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। सभापति ने उसे बुलाया। बेटा, तू गांव के बच्चों को पढ़ा कर, ये तेरी जिम्मेदारी है। चिंटू ने झट से स्वीकार कर लिया।
चिंटू ने झट से स्वीकार कर लिया। उसने पुराने चरखों की मरम्मत कराई, फालतू पड़ी जमीन पर सब्जियां उगवानी शुरू की। गांव की तरक्की बढ़ने लगी। लोगों को अब समझ आ चुका था, गरीबी कमी नहीं बल्कि मौकों की पहचान न होने का नाम है। ठाकुर अब गांव वालों पर हुकूमत नहीं चला पाता था। चिंटू के जज्बे ने सबकी सोच बदल दी थी। एक दिन शहर के बड़े अफसर गांव आए। उन्होंने सब जगह व्यवस्था देखी। बच्चे पढ़ रहे थे, किसान कमाई कर रहे थे, सब खुशहाल। अफसर ने पूछा, ये सब किसने किया? एक साथ सबकी आवाज गूंजी, चिंटू ने। अफसर ने गर्व से कहा, ये लड़का देश का हीरा है, हम इसे छात्रवृत्ति देंगे, ये बड़े शहर में पढ़ेगा। रमेश की आंखों में चमक और गर्व उमड़ आया। चिंटू ने पिता का हाथ पकड़ा। बाबूजी, अब गरीबी हमारा पीछा कभी नहीं कर पाएगी। गांव में हर तरफ खुशी और तालियों की गड़गड़ाहट